हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। और इससे क्वेश्चन फिक्स ही रहता है कि पूछा ही जाता है। चाहे आप किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह टॉपिक, जो कि भारत संविधान की अनुसूचियाँ हैं। तो आइए भारत संविधान की अनुसूचियों को जानते हैं। तो पहला अनुसूची आपको याद रखना है, भारत संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, और मूल संविधान में जो था 8 अनुसूची था। ठीक, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, भारत संविधान की अनुसूचियाँ। तो अनुसूची 1 में कहा गया है क्या है, राज्य और केंद्र शासित के बारे में उल्लेख किया गया है अनुसूची 1 में, जो कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद अनुसूची 2 है, तो इसमें वेतन और भत्ते पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में, या लोकसभा के अध्यक्ष, विभिन्न मंत्रिपरिषदों का वेतन, भत्ते और पेंशन से रिलेटेड जो हो जाएगा अनुसूची 2 में हो जाएगा। तो अनुसूची 2 के तहत ही वेतन, भत्ते और पेंशन दिए जाते हैं। ठीक, तो इसका उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। किसके बारे में? वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। तो आप समझ गए अनुसूची 2 में क्या है, वेतन, भत्ते और पेंशन है। ठीक, उसके बाद अनुसूची 3 है। तो अनुसूची 3 में आपको याद रखना है, अनुसूची 3 से यह आपको याद रखना है कि यहाँ पे अनुसूची 3 है और यहाँ पे भी 3 गो वर्ड याद रखना है, जैसे सौ, प, थ। तो अनुसूची 3 में क्या है, 3 वर्ड है, सौ, प, थ, मतलब शपथ दिलाने का कार्य जो होता है अनुसूची 3 में ही किया गया है ना। तो राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को जो शपथ जो दिलाया जाता है, तो अनुसूची 3 के तहत ही मतलब शपथ दिलाया जाता है। ठीक, तो अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया है, किसका जिक्र किया गया है, शपथ का जिक्र किया गया है। ठीक, तो अनुसूची 4 को आइए जानते हैं। अनुसूची 4 में कहा गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। मतलब संघ एवं राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व का विवरण किस में दिया गया है, अनुसूची 4 में दिया गया है। मतलब संघ एवं राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है अनुसूची 4 में। समझ गए आप? तो अनुसूची 4 में क्या दिया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है ना। तो उसके बाद अनुसूची 5 है। तो अनुसूची 5 में देखिए क्या कहा गया है। अनुसूची 5 में जो है SC/ST के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब SC/ST का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि SC/ST जात जो होता है इसको बोलते हैं, SC/ST कास्ट होता है, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है अनुसूची 5 में। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अनुसूची 6 को समझते हैं। तो अनुसूची 6 में कहा गया है, ATMM राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब ATMM का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, ए से होता है असम, T से हो गया त्रिपुरा, M से मिजोरम, M से मेघालय। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुसूची 6 में किया गया है। तो अनुसूची 6 में समझ गए आप लोग, ATMM राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है ना। अब आते हैं अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 में हो जाएगा, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। और इसमें जो है सूची जो है आता है, तो सूची जो मुख्यतः सूची आता है, तो इसमें सूची जो है 3 प्रकार का होता है, याद रखना है। संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है और समवर्ती सूची होता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अनुसूची 7 में आप समझ गए, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है, जिसका संबंध सूची से है। और सूची जो है 3 प्रकार का होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आइए अनुसूची 8 है। तो इसमें भाषा का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 8 में किसका उल्लेख है, भाषा का उल्लेख है। और मूल संविधान में भाषा की बात करें तो 14 भाषा थी मूल संविधान में, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषा थी, और वर्तमान में जो है अभी 22 भाषा है। तो आपको याद रखना है, वर्तमान में कितना भाषा है, 22 भाषा है, और मूल संविधान में 14 भाषा थी। तो उसके बाद आइए हम लोग जानेंगे किसको, आइए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानते हैं अनुसूची नंबर 9 को। तो अनुसूची 9 में कहा गया है, राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। तो राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। मतलब अनुसूची 9 को जो जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब
पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था अनुसूची 9 को। तो अनुसूची 9 को जोड़ा गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें जो बात करें तो राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण का उल्लेख जो किया गया है, इसमें वर्तमान में कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है। तो इसमें कितने अधिनियम है? टोटल 284 अधिनियम है, आपको याद रखना है। अनुसूची 9 में जो है 284 अधिनियम है जो कि राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुसूची 10 हो जाएगा दल बदल कानून से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है और यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक, तो दल बदल कानून से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो उसके बाद अनुसूची 11 है जो कि पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है अनुसूची 11 में। अनुसूची 10 में दल बदल कानून, उसके बाद अनुसूची 11 में पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए जो है इसमें 29 विषय प्रदान किया गया है, आपको याद रखना है। और 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। मतलब पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया अनुसूची 11 में। मतलब अनुसूची 11 का संबंध है पंचायती राज संस्थाओं से और पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया है। ठीक, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया है पंचायती राज संस्थाओं को। ठीक, उसके बाद अनुसूची 12 है जिसमें नगर निगम, नगर निकाय और नगर निकाय जो है और शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निवास में स्थानीय कार्य करने के लिए जो है इसमें शहरी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जो है 18 विषय प्रदान किए गए हैं नगर निगम और नगर निकाय में। नगर निकाय के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं कार्य करने के लिए। उसके बाद अनुसूची 12 का संबंध समझ के अब नगर निगम और नगर पालिका से संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो बढ़िया लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। बाय।